बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे पास न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन है या जो भी डाइट मैनेजमेंट है डायबिटिक पेशेंट में, शुगर वाले जो भी पेशेंट हैं उनके लिए जो ग़ज़ाइया होते हैं या जो भी डाइट होते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या चीज़। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, जब ब्लड में या यूरिन में जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए पर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको हम कहते हैं कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस है। डायबिटीज़ मेलाइटस के जो है ये तीन टाइप्स है। नंबर वन जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, जिसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं या जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें जो है पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स है जो इंसुलिन रिलीज़ करते हैं वो उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो इंसुलिन प्रॉपर इंसुलिन रिलीज़ नहीं होते। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है और इसमें जो सेल्स होते हैं वो सेंसिटिव नहीं होते, वो नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं इंसुलिन को। इंसुलिन प्रॉपरली रिलीज़ होते हैं लेकिन जो सेल्स होते हैं वो नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं। तीसरा जो हमारे पास आता है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ जब एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इनको डायबिटीज़ हो जाती है तो इनको हम कहते हैं कि ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव में हम डायबिटीज़ का डिफिनीशन करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ पढ़ेंगे, डायबिटीज़ मेलाइटस के प्रिवेलेंस जो है कि पाकिस्तान में कितने डायबिटीज़ मेलाइटस केसेस हैं वो डिस्क्राइब करेंगे। डाइटरी फैक्टर जो है इस डिजीज़ के साथ जो रिलेटेड है वो भी डिस्क्राइब करेंगे। रूल ऑफ वेट गेन इन द एटियोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है कि जब हमारे पास एक बंदा मोटा हो जाता है या इनका वेट ज़्यादा हो जाता है तो इनका क्या रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ नर्स इन द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। एक नर्स का रोल क्या होता है डायबिटीज़ मेलाइटस की प्रिवेंशन में, और अगर एक बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाए तो इनके मैनेजमेंट में। ठीक है, अब हम डिफिनीशन पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के। डायबिटीज़ मेलाइटस commonly known as diabetes is a group of metabolic disorder characterized by a high blood sugar level over a prolonged period of time। जब हमारे पास ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होता है पर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको हम कहते हैं कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस है। सिम्टम जो है उसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, तो मेडिकल टर्म इसके लिए जो है वो पोलियूरिया है। ठीक है, इंक्रीज टर्स जो है इनके लिए मेडिकल टर्म हम इस्तेमाल करते हैं पोलिडिप्सिया, एंड इंक्रीज एपेटाइट के लिए हम मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं पोलिपेजिया। ठीक है, ये साइन एंड सिम्टम्स है डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट की। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 है, जिसमें पेंक्रियाज जो है वो हेल्दी होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है टाइप 1 में ये पेंक्रियाज जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के जो सेल्स होते हैं उन पर ये ऑटो इम्यून सेल्स अटैक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो पेंक्रियाज के जो बीटा सेल है जो इंसुलिन रिलीज़ करते हैं वो उनका डिस्ट्रक्शन होता है और इंसुलिन जो है प्रॉपर रिलीज़ नहीं होते। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में जो है वो इंसुलिन रिलीज़ होते हैं लेकिन जो सेल्स है वो रिस्पांस नहीं देते इंसुलिन को, तो ये हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। इंसुलिन जो है वो इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो इज़ अ की काम करते हैं जो ग्लूकोज चैनल को अनलॉक करते हैं और बाद में ग्लूकोज जो है वो सेल में एंटर हो जाते हैं। Global prevalence of diabetes according to the International Diabetes Federation, 463 million people have diabetes in the world। 463 मिलियन पीपल को वर्ल्ड वाइड डायबिटीज़ मेलाइटस है और ये हमारे पास जो है 2045 को 700 मिलियन को पहुंच जाएंगे। अ नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ रोज फ्रॉम 108 मिलियन इन 1980s। 1980s में ये जो डायबिटीज़ पेशेंट थे वो 108 मिलियन थे, लेकिन जब दूसरी बार 2014 में रिसर्च हुआ जो प्रिवेलेंस उन्होंने डायबिटीज़ का देखा तो वो
22 मिलियन थी। द ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ अमंग एडल्ट ओवर 18 ईयर ऑफ एज रोज फ्रॉम 4.7 मिलियन इन 1980 टू 8.5 मिलियन इन 2014। ठीक। तो ग्लोबल प्रेवलेंस जब देखा, एक रिसर्च हुआ डायबिटीज़ मेलाइटस का, जो 18 ईयर से ज़्यादा के जो लोग थे उनमें डायबिटीज़ मेलाइटस उन्होंने देखा, तो वो 4.5% से 8.5% को गया था। ठीक है, 2014 में। इन 2016 इन एस्टिमेटेड 1.6 मिलियन डेथ वर डायरेक्टली काज्ड बाय डायबिटीज़। 2016 में एक और रिसर्च हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि 1.6 मिलियन डेथ जो है, 1.6 मिलियन जो लोग थे वो डायबिटीज़ मेलाइटस से मर चुके होते हैं। ठीक है। प्रिविलेंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस इन पाकिस्तान। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, शुगर की जो बीमारी है, वो पाकिस्तान में कितना पाई जाते हैं, तो ये इनका प्रिविलेंस है। ठीक है। द करंट प्रिविलेंस ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इन पाकिस्तान इज़ 11.77 मिलियन। करंट जो हमारे पास है, ये 11.77 मिलियन पाकिस्तान में शुगर के केसेस आते हैं। ठीक है। प्रिविलेंस ऑफ डायबिटीज़ इन एडल्ट जो है वो 17.1 million according to International Diabetes Federation. In male, the prevalence is 11.20%, and in female ये जो है ये 9.19% होते हैं। जो हमारे पास मर्द होते हैं, जो मेल होते हैं, उनमें 11.20% है, और जो फीमेल होते हैं, जो औरत होते हैं, उनमें 9.19% होते हैं। द मीन प्रिविलेंस इन सिंध प्रोविंस इज़, जो हमारे पास सिंध का सूबा है, तो इसमें हमारे पास मीन प्रिविलेंस जो है वो 16.2% है मेल में, और जो फीमेल है उसमें 11.70% है। पंजाब का जो सूबा है उसमें 12.14% मेल में डायबिटीज़ पाया जाता है, और 9.83 फीमेल में डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो डिजीज़ पाया जाता है। इन बलूचिस्तान ये हमारे पास जो है 13.3% होते हैं मेल में, और 8.9% जो है ये औरतों में पाई जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है ये 9.2% मेल में, और 11.6% फीमेल में। द प्रिविलेंस ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ इन अर्बन एरिया इज़ 14.81%। जो प्रिविलेंस है टाइप 2 डायबिटीज़ का, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ का, जो शहरी लोग होते हैं उनमें क्या है, 14.81% है, और जो रूरल एरिया है, जो हमारे पास गांव के जो लोग होते हैं, उसमें 10.34% होते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट पाकिस्तान इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ डायबिटीज़ पॉपुलेशन। ये एक एस्टिमेट लगाया गया है कि पाकिस्तान जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है डायबिटीज़ पॉपुलेशन के कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है। जितने डायबिटीज़ पेशेंट है वो दुनिया भर में पाकिस्तान जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और ये जो है 2030 में 4th लार्जेस्ट कंट्री पर आएगा। ठीक है। अगर इनका जो रोकथाम जो है वो नहीं, अगर लोगों ने मैनेजमेंट नहीं किया, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज नहीं किए, तो इनको जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये 4th लार्जेस्ट कंट्री होगी दुनिया में। नेक्स्ट जो स्लाइड आता है, इसमें डाइटरी फैक्टर एसोसिएटेड विद द डायबिटीज़। हाई सैचुरेटेड फैट इंटेक, अगर एक बंदा है और वो हाई सैचुरेटेड फैट लेता है तो इनको डायबिटीज़ हो सकता है। डेयरी मिल्क वगैरह जो है, या वेस्टर्न जो डाइट है, फास्ट फूड्स वगैरह जो है, ये बर्गर वगैरह, या जो हमारे पास शोरमा वगैरह है, तो ये डायबिटीज़ का कर सकता है। शुगरी बेवरेजेस या सोडा इंटेक, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है या जो बेवरेजेस वगैरह है, ये भी डायबिटीज़ काज कर सकते हैं। अल्कोहल इंटेक, अगर एक बंदा है और वो शराब का इस्तेमाल करता है तो इनको भी डायबिटीज़ हो सकता है। प्रिवेंशन, तो अब हम इस डिजीज़ से बचाव कैसे करेंगे, प्रिवेंट कैसे करेंगे। ठीक है। मेंटेन अ हेल्थी बॉडी वेट, अगर एक बंदा है और वो हेल्थी बॉडी वेट रखता है, वो एक्सरसाइज करता है, वो एक्टिविटी करता है, वो जो है हेल्थी डाइट लेते हैं, तो इनसे डायबिटीज़ मेलाइटस से वो प्रिवेंट हो सकता है। ईट अ हेल्थी डाइट, वो हेल्थी डाइट लेता है, फ्रेश फूड जो है ये लेता है, तो इनको हम क्या कहते हैं कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस से
जो है वो बच सकता है। जो ब्रीड वगैरह है या जो मिल्क है, एक्सरसाइज एटलीस्ट पर 30 मिनट्स डेली। अगर एक बंदा है वो 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करता है तो ये डायबिटीज़ मेलिटस से प्रिवेंट हो सकता है, डायबिटीज़ मेलिटस से बच जाता है। ठीक है। रूल ऑफ वेट गेन एंड एटियोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। अगर एक बंदा है और वो मोटा हो गया या वो ओबीज हो गया तो ये क्या कर सकता है, डायबिटीज़ मेलिटस के काज में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो एग्जैक्ट काज ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो अभी तक उनका जो है सही पता नहीं है किसी को। लेकिन ये जो डायबिटीज़ मेलिटस है, ओबिसिटी है, वो 80 to 85% काज कर सकती है डायबिटीज़ मेलिटस को। Of the risk of developing different type of diabetes mellitus. For type 2 diabetes, this include being overweight या obese, having a body mass index जो है BMI 30 or greater than, तो ये इंक्रीज कर सकता है रिस्क को। Obesity is believed to account 80 to 85% of the risk of developing type 2 diabetes. अगर एक बंदा है और वो ओबीज है, वो उसका जो वेट है वो ज़्यादा है, तो ये काज कर सकता है इनको 80 to 85% चांसेस है कि इनको क्या हो जाए, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाए। Obese people are up to 80 times more likely to develop type 2 diabetes than those with a BMI of less than 22. अगर एक बंदा है वो ओबीज है तो 80% इनको चांस है कि ये क्या हो जाए, इनको डायबिटीज़ मेलिटस हो जाए, एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु हैव वेट ऑफ लेस देन 22 kg। ठीक, 22 BMI। ठीक है। अगर एक बंदा है और उनका BMI 20 लेस देन 22 है तो एज कम्पेयर टू ओबीज पीपल ये रिस्क पर बहुत कम होते हैं। ओबिसिटी इज आल्सो थॉट टू ट्रिगर चेंजेस टू द बॉडी मेटाबॉलिज्म। ओबिसिटी को हम ये भी समझते हैं कि ये बॉडी मेटाबॉलिज्म को जो है वो चेंज कर सकते हैं। दीज चेंजेस काज पेट टिश्यू एडिपोज टिश्यू टू रिलीज पेट मॉलिक्यूल इनटू द ब्लड। और ये चेंजेस जो है ये पेट टिश्यू को क्या करते हैं, उनको रिलीज करते हैं ब्लड में, which can affect insulin responsive cell and lead to reduced insulin sensitivity। और जब पेट्स रिलीज होते हैं ब्लड में तो ये इंसुलिन रिस्पॉन्सिव सेल्स को इस पर एक्ट करते हैं और उनकी सेंसिटिविटी को जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड आता है, रूल ऑफ नर्स क्या है। नर्स हैव key role in promoting physical activity and other lifestyle behavior that reduce risk of disease। एक नर्स को चाहिए कि वो फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी को प्रोमोट करे और जो भी बिहेवियर है, जो भी लाइफस्टाइल है जो प्रिवेंट कर सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को, शुगर को, तो वो एक पेशेंट को रिकमेंड करना चाहिए कि आप एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज करें और हेल्थी डाइट ले लें और ऐसा बिहेवियर इस्तेमाल करें, ऐसा बिहेवियर अपनाएं जिससे आप टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस से बच सकते हैं। तो आप इनको ये हेल्थ एजुकेशन देते हैं। Structure education is an effective and systemic way of providing self-management and behavior change strategies for those at risk of diabetes। अगर एक बंदा है और वो ओबीज है या रिस्क पर है कि उनको डायबिटीज़ हो जाए या उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या वो एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो इनके लिए हम एक स्ट्रक्चर एजुकेशन तैयार कर सकते हैं, एक सिस्टेमिक वे तैयार कर सकते हैं जिससे वो डायबिटीज़ मेलिटस से बच सकता है। ताकि आपको उनको हेल्थ एजुकेशन दे दे कि एक बंदा है वो एक्सरसाइज करे, वो हेल्थी डाइट ले ले, वो अपना वेट जो है वो विद इन नॉर्मल लिमिट जो है वो बरकरार रखे, तो वो डायबिटीज़ टाइप 2 से बच सकता है। कम्युनिकेटिंग रिस्क इज़ की टू स्टार्टिंग द बिहेवियर चेंज प्रोसेस। अगर आप उनको रिस्क जो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस को वो आपके उनके नज़र में लेके आए तो ये भी एक वे है, एक तरीक़ाकार है जिससे आप उनका बिहेवियर जो है वो चेंज कर सकते हैं। नोट स्वीट्स टू बी ईटन बाय डायबिटीज़ पेशेंट। अगर एक बंदा है और उनको डायबिटीज़ है, उनको शुगर है, तो वो स्वीट्स वगैरह से गुरेज करेंगे। ठीक है। एडवाइस कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंस्टेड ऑफ सिंपल। आप उनको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एडवाइस करेंगे बजाय सिंपल कार्बोहाइड्रेट के। वेट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज आर बेस्ट टू मैनेज डायबिटीज़ मेलिटस। वेट कंट्रोल और एक्सरसाइज जो है ये एक बेस्ट तरीक़ा है कि आप इससे डायबिटीज़ मेलिटस को मैनेज कर सकते हैं, उनसे आप इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।